हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा दूसरा लेक्चर है बेसिक मैथ्स का। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें के बारे में जाना था। आज हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ, है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों आपने 10th में पढ़ा होगा इस चीज़ को, 10th के मैथ्स में। तो आपने वहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारी चीज़ों की कुछ एंगल्स की वैल्यू पढ़ी होगी आपने। तो चलिए, हम इस एक टेबल है आपके सामने यहाँ दिख रहा, इस टेबल पे हमने सिर्फ 3 चीज़ों को लिया है, साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन इसलिए लिया क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और यहाँ पे टेन का रेसिप्रोकल जो है वो कॉट होता है। तो इसके मदद से हम 3 और जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिया है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस की, वहां पर 10 की। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू 3/2। जस्ट अपोजिट होता, आप देखिए यहाँ पर साइन 0 0 है लेकिन कॉस 0 1 है। साइन 90 1 है और साइन कॉस 0 कॉस 90 0 है। आप देखिए यहाँ 0 1/2, 1/√2, √3/2 1। इसका अपोजिट ले जाइए, 1 √3/2, 1/2, 1/2, 1/√2 एंड 1/2 और 0। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। उसी तरह से टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। दोस्तों, इन्फिनिटी नहीं, अनडिफाइंड यहाँ पर, मतलब इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। और आप इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहे, सेक थीटा या कोसेक थीटा या कॉट थीटा, ये सब किसके रेसिप्रोकल है? ये है कॉस के रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल है? ये साइन थीटा के रेसिप्रोकल है। और कॉट 10 के। तो अगर आप देखें यहाँ पर कॉस 0 या साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखिए 0 है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? कोसेक 1/0 हाउ मच? जैसे इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप इसी तरह से कॉस 0 की वैल्यू देखिए, वैल्यू कितनी है? 1 है। तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1, तो 1 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू अगर पता हो तो आप उसका रेसिप्रोकल निकाल के अलग निकाल लेते हैं। और कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये एंगल को आप देख रहे हैं, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और इस एंगल में कभी कभी सबसे ज्यादा बार अगर फिजिक्स में कुछ आता है, आपसे पूछा जाता है एंगल में, इसके अलावा ये जो टेबल है 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है तो 37 डिग्री और 53 डिग्री का, ये कहानी सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आप देखिए 37 डिग्री और 53 डिग्री में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा 53, छोटा कौन है? तो 37 डिग्री। तो छोटा वाला एंगल के वजह से जो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर 3 होता है, जो छोटा ही होता है। याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको, याद कैसे रखना। सर हम रट्टा मार के जाएंगे, नहीं, बिल्कुल रट्टा मार नहीं करना, आपको याद कैसे रखना। आप देखिए यहाँ पर 53, अच्छा माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अगर ये बात साइन 37, मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि साइन 37 डिग्री, 37 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई। तो यहाँ पर अगर आपसे वैल्यू पूछा कि साइन 30, क्या हम सोच, यहाँ पे देखिए तो कहीं पे है साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 है लेकिन 37 डिग्री नहीं है। तो हम कैसे पाएंगे? आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा, पाइथागोरस वाला 3 4 का स्क्वायर 5 होता है। आप यहाँ देखिए 3 है, छोटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर छोटा है 3 है, 53 बड़े एंगल के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए 4 है। तो अगर हमसे पूछा कि साइन 30 डिग्री 37 डिग्री कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H।
कॉस कितना होता, कॉस होता बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन कितना होता, परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी होता। अब देखिए यहां पर किसी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल जिस पे रखा हुआ था वो बेस होता और ये हाइपोटेनियस होता, ये पी होता। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, 3/5 नहीं बोल सकते क्या, क्योंकि P बाई एच होता है। अगर इसी तरह से cos 37 डिग्री की वैल्यू पूछा तो क्या होता है, B बाई एच। तो ये एंगल याद, ये ट्राइंगल आप याद रखेंगे 345 435। ये याद कैसे रहेगा कि छोटा वाला एंगल के लिए छोटा वाला वैल्यू होगा, बड़े वाले एंगल के लिए बड़ा वाला वैल्यू। तो छोटा वाला एंगल 37 डिग्री, तो यहाँ पर 3 होगा, एकदम परपेंडिकुलर में छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। और यहाँ पे 53 के लिए बड़ा वाला एंगल 4। तो यहाँ पे cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, b बाई एच कॉस। तो b बाई एच कितने, यहाँ पे b4 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 4/5। उसी तरह से अगर हम करेंगे tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री जो है, tan 37 कितने होता है, p बाई बी। तो p कितना है, 3/4, तो 3/4। उसी तरह से यहां पर आप देखिए साइन 53 डिग्री कितना होगा, p बाई एच। तो p कितना, 4/5। ये कितना होगा, cos 53 डिग्री हाउ मच, b बाई एच, तो 3/5। और tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा, p बाई बी। तो tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p बाई बी, तो 4/3। ये सबसे ज्यादा बार अगर फिजिक्स में कहीं यूज होता है तो इसका सबसे ज्यादा बार यूज होता है, साइन 37 और साइन 53 डिग्री सबसे ज्यादा बार। इसके अलावा ये वाला जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो आपको यहां पर उनका एप्लीकेशन, क्योंकि बेसिक मैथ्स नीट या जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसका एप्लीकेशन हम आगे फिजिक्स में यूज करके, लेकिन इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान कर देंगे। अगर हमें ये चीज, हमने पहले कल भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पर आपको ये चीजें मेंशन मैंने करा था कि ये बात क्यों पढ़ते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि ये हमने नींव डालना है किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है और नींव हमने शुरुआत कर दिया है। आप भी अपना प्यार बनाए रखें। और चलिए हम इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं वो हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। जब एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, जो हम एंगल बात करेंगे वो प्लेन एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सॉलिड एंगल के बारे में आगे देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंगल के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए ये कोई आर्क है जिसकी लेंथ है L और इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R। तो एंगल कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई R होता। लेकिन ये थीटा जो होगा हमेशा इन रेडियन में होगा। किसमें होगा, ये थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियंस में ही होगा। रेडियंस क्या है दोस्तों, अब अगर पूछेंगे रेडियंस क्या, तो देखिए मैं बता देता हूँ, हालांकि ये बेसिक चीजें हैं तो आप बेसिक क्लास में 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ के आ जाइए। रेडियन एंगल का यूनिट है, जैसे डिग्री होता उसी तरह से रेडियन होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो क्या क्या वैल्यूज होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पाई, तो 2 पाई का क्या मतलब है, 2 पाई का मतलब है पूरा कंप्लीट साइकिल। पूरा कंप्लीट साइकिल का क्या मतलब है, पूरा कंप्लीट साइकिल मतलब एक पूरा साइकिल, मतलब अगर मान लीजिए सर्कल बना रहा है तो एक पूरा सर्कल, तो एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का। तो अगर रेडियन में बात करें तो 2 पाई। तो सिंपल सी बात है 2 पाई का जो अगर डिग्री में हम वैल्यू निकाले तो कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। कितना, 360 डिग्री। उसी तरह से आप देखिए पाई, तो पाई को देखिए यहां से आधा हो गया, 2 पाई का आधा पाई हो गया, तो 360 का आधा कितना होगा, 360 का आधा होगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। फिर पाई से का आधा हो गया पाई बाय 2, हाफ ऑफ द पाई कितना हो गया, पाई बाय 2। तो इसका हाफ करेंगे 180 का हाफ कितना, 90 डिग्री। फिर इसका क्या हो गया, पाई का 1/3 हो गया, तो 1/3 का क्या करेंगे, 180 का 1/3 कितना होता है, 60 डिग्री। पाई का 1/4 हो गया, तो पाई कितना है देखिए यहाँ पर 180 डिग्री, तो 1/4 हो गया, तो 180 का 1/4 कितना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 45
5 डिग्री। और ये π/6 कितना हो गया 180 का 1/6, तो 1/6 कितना होता 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 30। मतलब अगर रेडियन में लिखना हो किसी एंगल को तो हम 2π लिखेंगे, अगर डिग्री में लिखना हो तो हम 360 डिग्री लिखेंगे। रेडियन में लिखना हो 180 को तो हम पाई लिखेंगे, और अगर पाई को अगर डिग्री में लिखना हो तो हम 180 डिग्री लिखेंगे। π/2 को हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे। π/3 को क्या लिखते हैं 60 डिग्री। π/4 को क्या लिखते हैं 45 डिग्री। और π/6 को हम लोग क्या लिखते हैं 30 डिग्री। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि चलिए यहाँ पर जो वैल्यू है डायरेक्ट, ये अगर टेबल याद नहीं है, मान लीजिए कि कोई वैल्यू गिवन है 360 डिग्री गिवन है, ठीक है 360 डिग्री गिवन है या 2π इज गिवन, तो आपसे पूछा क्वेश्चन यहाँ पे π/6 30 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री और पाई की वैल्यू 180। तो हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके जिसको हम लोग हिंदी में एक एक नियम बोलते हैं, एक एक नियम या यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो बेस किसको मानेंगे, बेस हम यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री मानेंगे। अब मान लीजिए कि हमको π/3 की वैल्यू निकालना नहीं पता, आपको ये टेबल नहीं याद है। अगर ये टेबल याद नहीं है तो कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए आप पाई की वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई इज इक्वल टू 180 दे तो π/3 कितना होगा, तो आप उसी हिसाब से इसको 180 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, हाउ मच इज इट 60 डिग्री। तो आप इजीली बहुत ही सिंपल वे में इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरा ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो या नॉर्मली अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में अपना जो प्यार है, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताएं, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज आपका एक लाइक हौसला बढ़ाता है, तो प्लीज आप इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, तो आपका बहुत ही बेहतरीन फिजिक्स यहाँ पर होने वाला। थैंक यू सो मच दोस्तों।